भारतीय आध्यात्मिक नेपोलियन, भारत के महापुरुषों में अग्रणी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, युवाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय, भारतीय युवा प्रेरणा के प्रतीक पुरुष, यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे सच्चिदानंद, जिजीविशानंद के नाम से भी पुकारे गए। 1893 में शिकागो जाने से पहले राजस्थान के राजा अजीत सिंह द्वारा इन्हें स्वामी विवेकानंद का नाम दिया गया। युवावस्था में विवेकानंद जी का झुकाव नास्तिकतावाद की ओर था। केशव चंद्र सेन ने इनकी मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस से 1881 में करवाई। यह भेंट उनके जीवन में क्रांतिकारी सिद्ध हुई। स्वामी परमहंस का कहना था कि विवेकानंद का जन्म ही देश कल्याण के लिए हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने गुरु के आगे पूरी तरह समर्पण कर दिया। वे आगे चलकर परिव्राजक यानी सन्यासी के रूप में उन्होंने भारत भ्रमण किया। इसमें उन्होंने जाना साधारण जनता भयंकर कष्टों और तकलीफ़ों से गुजर रही है। उसे उन्होंने दरिद्र नारायण का नाम दिया। दरिद्र नारायण सिद्धांत का प्रतिपादन स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार स्वामी विवेकानंद ने गरीबों व निशक्त जनों की सेवा ईश्वर की सेवा व धार्मिक पुण्य के समान महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने अपना समस्त जीवन गुरु के आदर्शों पर चलने में लगा दिया। रामकृष्ण परमहंस का निधन 1886 में हुआ। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 11 सितंबर 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप की हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की ओजपूर्ण भाषण शैली से ही पहुंचा। इस धर्म संसद में उन्हें मात्र 2 मिनट बोलने के लिए समय दिया गया था, जिसने कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अपनी छाप छोड़ी। अमेरिका में वे 3 वर्ष रहे। उनके व्याख्यान का यह प्रभाव पड़ा कि मिस्टर सेंड स्वामी कृपानंद कहलाए। मार्गरेट नोबेल सिस्टर निवेदिता के नाम से पहचाने गए। स्वामी विवेकानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिम की भौतिकवादी जनता के सम्मुख भारत के आध्यात्मिकतावाद को प्रस्तुत किया था। भारत लौटकर उन्होंने भारत के नव युवाओं का आह्वान किया। 1897 में कोलकाता के बेलूर में उन्होंने विश्वविख्यात रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अपनी पाश्चात्य यात्रा के बाद जब वह मद्रास लौटते हैं, उन्होंने वहां युवा शक्ति को आंदोलित किया एवं उन्हें आह्वान किया। वे अपनी शक्ति को पहचानने के लिए कहते थे। विवेकानंद जी का मूल मंत्र था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका ध्येय वाक्य था, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। उन्होंने युवाओं से कहा, 2 शब्दों पर उन्होंने जोर दिया था, जागो और जानो। कठोपनिषद का सूत्र वाक्य उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वन्य बोधत, मतलब उठो जागो और अभीष्ट को प्राप्त करो। और दूसरा उनका मूल मंत्र था, अपने राष्ट्र को, इसकी महत्ता को, संस्कृति, इसकी सभ्यता और यहाँ के धर्म को जानो जो मानव मात्र की सेवा की बात करता है। 1 वर्ष बाद वह पश्चिम की दूसरी यात्रा करते हैं। वहाँ उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। विवेकानंद बड़े स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद न रहे। उन्हें वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में देखा और अध्यात्म भारत बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना यह कहा जा सकता है कि समता के सिद्धांत का जो आधार विवेकानंद ने दिया, उनसे बौद्धिक आधार पर ही इसका हल ढूंढा जा सकता है। विवेकानंद को युवाओं से बड़ी आशाएं थीं। आज के युवाओं के लिए इस ओजस्वी सन्यासी का जीवन एक आदर्श है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में वर्ष 1984 से मनाया जाता रहा है। वह भी इसलिए कि उन्होंने 39 वर्ष की उम्र में ही परम गति को प्राप्त हुए। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में उन्होंने अद्वितीय योगदान दिया है। आध्यात्मिक ज्ञान, वेदांत एवं अपने कर्मयोग से वे युग पुरुष कहलाए। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए यह समझाने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन
4 जुलाई 1902 को उन्होंने ध्यान की दिनचर्या को भी नहीं बदला। प्रातः 3 घंटे ध्यान अवस्था में रहे, फिर महासमाधि ले ली। बेलूर के गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। युवाओं से उनका विशेष रिश्ता था। एक युवा के पूछने पर कि गीता का ज्ञान क्या है, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गीता कायरों के लिए नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन जैसे शूरवीर पराक्रमी को ही गीता का उपदेश दिया था। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि यदि भारत का युवा पूरे संकल्प के साथ खड़ा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी कई मायनों में सत्य प्रतीत हो रही है। भारत के कई युवा दुनिया भर में बड़े बड़े संस्थानों का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके ज्ञान, प्रतिभा और उनकी ऊर्जा ने पूरे विश्व को समर्पित कर दिया है। अमेरिका हो या इंग्लैंड या जर्मनी, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष तक सार्वजनिक रूप से भारतीय युवा शक्ति का लोहा मान चुके हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कई बार अमेरिकी युवाओं से कहा था, संभलो वरना भारत का युवा आकर तुम्हें धकेल देगा। आज के युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन एवं व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ नहीं।